सबसे पहली खबर को विस्तार से जानते हैं। सबसे पहली खबर कर्नाटक में प्रस्तावित ग्रेटर बेंगलुरु इंटीग्रेटेड टाउनशिप परियोजना है, जिसका ऊपर अब सियासी बवाल जो है वो शुरू हो चुका है और किसान आंदोलन का एक ये बड़ा मुद्दा बन चुकी है ये परियोजना। बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में भाजपा ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और बीड़दी के पास प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण को तुरंत रद्द करने की मांग की है। भाजपा का यहां आरोप है कि उपजाऊ कृषि भूमि का अधिग्रहण किसानों की इच्छा के खिलाफ किया जा रहा है, जबकि राज्य सरकार का यह कहना है कि यह परियोजना भविष्य के शहरी विकास के लिए महत्वपूर्ण है। प्रदर्शन के दौरान भाजपा ने किसानों पर दर्ज मामलों को वापस लेने और जल्द ही बिड़ादी से बेंगलुरु तक पदयात्रा निकालने का भी ऐलान किया है। तो बीड़दी टाउनशिप पर यह महासंग्राम इस समय मच चुका है। शिव कुमार सरकार पर उठ रहे हैं इस समय सवाल। जमीन मामले पर इस समय सरकार घिरती हुई नजर आ रही है और किसान की जमीन लेने पर इस समय राज्य सरकार पर कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या है और क्यों शिव कुमार सरकार इस समय घिरती हुई नजर आ रही है, आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। और ये देखिए, देख रहे हैं आप किसानों का प्रदर्शन। साफ तौर पर किसान एक बड़ी मांग यहां करते हुए नजर आ रहे हैं। जमीन छीनने का आरोप यहां राज्य सरकार पर लगाया जा रहा है और किसानों के समर्थन में इस समय भाजपा पार्टी खड़ी हुई नजर आ रही है। शिव कुमार सरकार पर इस समय बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि कृषि उपजाऊ जमीन है, ये भूमि है, और वहां इस तरीके से भूमि अधिग्रहण करना किसानों के हितों के खिलाफ है, उस जमीन के खिलाफ है जो उपजाऊ है। लेकिन यहां सरकार का कहना है कि भविष्य के शहरी विकास के लिए ये जरूरी है। लेकिन इस समय भाजपा और जो किसान है वो एकजुट नजर आ रहे हैं और शिव कुमार सरकार पर इस समय बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। साथ ही आपको बताएं कि क्या यहां पर बवाल है, वो ये है जमीन बचाने का बवाल है, जहां किसानों के समर्थन में भाजपा सरकार उतरी है। साफ तौर पर ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां किसान बड़ी मांग यहां करते हुए नजर आ रहे हैं। कर्नाटक सरकार इस समय कई सवालों में घिरी हुई है। पूर्व सीएम येदियुरप्पा की मौजूदगी में यहां प्रदर्शन हुआ है। जमीन अधिग्रहण पर कर्नाटक सरकार से बड़े सवाल यहां किए जा रहे हैं और बड़ी मांगे भी यहां किए जा रही है। डीके शिव कुमार को यहां किसानों के जरिए और विपक्ष के जरिए लैंड माफिया का एक टैगलाइन दिया गया। रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के नाम पर जमीन यहां अधिग्रहण की जा रही है, अवैध रूप से अधिग्रहण की जा रही है और भूमि माफिया को संरक्षण दे रही है कर्नाटक सरकार। ये कहना है किसानों का और विपक्ष का। किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग यहां की जा रही है, यानी कि किसानों पर जो पुराने दर्ज मुकदमे हैं उनको वापस लेने की यहां मांग की जा रही है। तो आखिरकार बड़ा सवाल यहाँ ये उठता है कि किसान आखिरकार मांग क्या कर रहे हैं और किसान नाराज क्यों हैं। रियल एस्टेट प्रोजेक्ट पर किसानों की यह नाराजगी साफ तौर पर देखी जा रही है, जिसको लेकर वो एकजुट नजर आ रहे हैं। 33,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है जिसको लेकर इस समय सियासी जंग छिड़ती हुई नजर आ रही है। किसान बड़ी मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया को लेकर यहाँ बड़ा आक्रोश नजर आ रहा है। किसानों में गुस्सा है। किसान कह रहे हैं कि हमारी जमीन मत छीनिए। सरकार पर उपजाऊ जमीन लेने का यहाँ बहुत बड़ा आरोप लगाया जा रहा है। किसानों ने सर्वे प्रक्रिया पर भी जताई है आपत्ति और भूमि अधिग्रहण कानून उल्लंघन का यहाँ लगाया है आरोप। तो किसान यहाँ नाराज है, गुस्से में है, आक्रोश में है। शिव कुमार सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि हमारी जमीन मत छीनिए, क्योंकि ये जमीन उपजाऊ है और ये जमीन हमारी है, इसी से हम अन्न बनाते हैं और यही वो है जो हमारे अन्नदाता कहलाते हैं। यह क्या कुछ कहना है किसानों का और क्या क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं सियासी हलकों से, आइए आपको दिखाते हैं। सरकार साथ दे रहे हैं, मगर अभी ऐसा हो गए है लैंड माफिया ही भी सरकार बन गए। कर्नाटका में माफिया सरकार चला रही है। इसलिए व्हाट टू टेल दिस चीफ मिनिस्टर, he himself involved, he himself taken so much land in that area. That's why he is very aggressive. Being a chief minister of the state, it is the responsibility of the chief minister to protect the interest of the farmers, not the real estate agents. Whereas the land which currently state government is trying to take away are very fertile land which is very useful for the agriculture purpose. Hence, more than 70-80% of the farmers are against this project.
thousands of farmers are requesting that their lands be spared from compulsory forced acquisition. I don't know why the government has to create this AI city only in this particular place. There is already too much of concentration of development only in and around Bengaluru. तो यहाँ साफ तौर पर आपने भाजपा की प्रतिक्रिया सुनी, वो साफ तौर पर शिव कुमार सरकार को लैंड माफिया यहाँ कहते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जिस पर जो ये पूरा सियासी बवाल है वो है बिडती प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि क्या है ये बिडती प्रोजेक्ट। आपको बता दें कि बेंगलुरु से 30 से 40 किलोमीटर दूर रामनगर में ये प्रस्तावित ये प्रोजेक्ट है। 9 गांव की 7,481 से लेकर 9,640 एकड़ भूमि इसमें शामिल है। स्मार्ट टाउनशिप बनाने की यहाँ योजना की जा रही है। यहाँ सरकार कह रही है कि शहरी विकास के लिए यहाँ स्मार्ट टाउनशिप बनाना जरूरी है, इसलिए ये इस भूमि को ले रही है। 950 एकड़ भूमि हरित क्षेत्र के लिए आरक्षित है और ज्यादातर जो छोटे किसान हैं उनकी जमीन यहाँ प्रभावित होगी अगर यहाँ पर इस तरीके की टाउनशिप जो है वो बनती है। तो यहाँ पर साफ तौर पर ये बिडती जो प्रोजेक्ट है वो राजनीतिक रंग ले चुका है। किसान और भाजपा इस समय एकजुट नजर आ रहे हैं। हमारी संवाददाता ज्योति हमारे साथ जुड़ गई है ज्यादा जानकारी के साथ। आइए ज्योति का रुख करते हैं। ज्योति, यहाँ मैं आपसे पहला सवाल ये करना चाहूंगी कि किसान और भाजपा की आखिर क्या वो प्रमुख मांगे हैं जिसको लेकर वे सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है? बिडती टाउनशिप प्रोजेक्ट को लेकर कल कर्नाटका की बेंगलुरु की फ्रीडम पार्क में भाजपा सहित वहां पे जो किसान है, बिडती का किसान है, वो सब लोग कर्नाटका राज्य सरकार के खिलाफ धरने कर चुके हैं। तो बिडती प्रोजेक्ट जो है उसको आप ड्रॉप करना चाहिए, यही उनका बहुत बड़ा मांग है। तो अगर बिडती प्रोजेक्ट को हम अगर इसकी बैकग्राउंड कहानी देखे तो ये जो प्रोजेक्ट है 2006-2007 में स्टार्ट हुआ था। उस वक्त HD कुमारस्वामी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने नोटिफिकेशन इश्यू किए थे तो ये बिडती प्रोजेक्ट करने के लिए। जब लेकिन तब उस वक्त किसानों से विरोध व्यक्त हुआ तो कुमारस्वामी जी ने ये प्रोजेक्ट को वहीं पे उन्होंने छोड़ दिया था, ड्रॉप कर चुके थे। तो इसके बाद अभी जो 2023 में जो सिद्धरामैया जी की सरकार आई, उन्होंने जो 2025 में इसका पहली नोटिफिकेशन रिलीज किए। इस जो है जैसे हमने मेंशन किया 9,000 एकड़ वहां पे भूमि है उसको स्वाधीन करना है। उसका जो एक नोटिफिकेशन उन्होंने रिलीज किया था 2025 में, वहां से लेकर अभी तक वहां पे जो बिडती भाग के भैरमंगला कहकर है वहां पे बहुत लोग किसान है। तो वहां से जो 9 से 10 ग्राम के जो किसान है वो धरनी निरत है, उस दिन से लेकर आज तक भी धरनी निरत है। उनका यही मांग है कि जो वहां पे जो लैंड है ना, जो सरकार कह रही है कि ये जो लैंड है ड्राफ्ट का लैंड है, वहां पे कोई कुछ भी उगाता नहीं है, लेकिन जो हमने भी विजुअल्स में देख सकते हैं वहां पे जो लोग ये नारियल उगाते हैं, क्रॉप्स उगाते हैं और वो सिल्क वहां पे उगाते हैं, उसी के साथ साथ जो गाय की दूध भी बेचते हैं। मतलब वो वहां के जो भूमि है बहुत ही ईल्ड वहां पे क्रॉप वो उगा सकते हैं, लेकिन सरकार का बिल्कुल ज्योति, तो उपजाऊ जमीन है वो और उसी पर ही विपक्ष जो है और किसान जो है वो वहां विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर ये जमीन अधिग्रहण की जाती है ज्योति, सरकार जिस तरीके से प्रस्तावना लेकर आ रही है, ऐसे में कितने किसान परिवार प्रभावित होंगे? क्योंकि यही वो अन्नदाता है जिसकी वजह से देश को अन्न मिलता है, यही वो अन्नदाता है जिसकी वजह से देश विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। तो ये अन्नदाता देश के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन इस समय अन्नदाता, यही हमारे अन्नदाता जो हैं वही नाराज हैं, वही आक्रोश में हैं, वही निराश भी हैं। डेफिनेटली, जैसे हम कहते हैं कि जय जवान जय किसान, जैसे जवान को हम मौल्य देते हैं वैसे किसान को भी मौल्य देते हैं। तो हमारी देश की बैकबोन है किसान। वहां पे जो किसान है वो, मैं कल उनसे बात करने की कोशिश की, वो कह रहे हैं कि वहां पे हम कितना उगाते हैं, 9,000 एकड़ है। अगर सरकार इस सभी भूमि को स्वाधीन करे, डिनोटिफिकेशन करे, तो ऑब्वियसली हमारा जो खेती है हमसे छीन जाएगा। तो हमारी जो डेली रोजी की रोटी वही से चलता है। तो इसलिए हम सरकार से यही मांग रखते हैं कि ये जो बिडती टाउनशिप प्रोजेक्ट है बिल्कुल छोड़ दीजिए। लेकिन अब भाजपा और जेडीएस का कहना है, जो इस अभी सरकार जो कह रहे हैं कि ये बिडती टाउन प्रोजेक्ट को लेकर, वो कह रहे हैं कि ये जो AI सिटी बनने जा रहा है, भारत का पहला AI सिटी बनने जा रहा है, इससे जॉब एम्प्लॉयमेंट होगा और बेंगलुरु पे जो दबाव होगा वो, लेकिन उन किसानों का क्या ज्योति, जो वहां खेती करते हैं और वो खेती और वो जमीन जो अभी भी उपजाऊ है, यानी कि बंजर नहीं है, वो जमीन उपजाऊ है, वहां खेती की जा सकती है। ऐसे में उन्हीं किसानों का हक यहाँ
कहीं ना कहीं वो अपने हक की लड़ाई यहाँ लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ ये भी जानना बड़ा जरूरी है ज्योति कि यहाँ राज्य सरकार की तरफ से क्या सफाई आ रही है, वो क्या सफाई देती हुई नजर आ रही है। क्या वो नहीं जानती कि ये जमीन उपजाऊ है? क्या वो ये नहीं जानती कि किसानों के हितों के साथ यहाँ खिलवाड़ हो रहा है? क्या वो नहीं जानती कि किसान यहाँ आक्रोश में है? राज्य सरकार का कहना यह है कि जो डीके शिव कुमार जी ने पहले दिन से जो जब मुख्यमंत्री के पद ग्रहण कर चुके हैं उस दिन से आज तक वो यही कहते हैं कि एक सेफ गेम प्ले कर रहे हैं। ये जो बिडदी टाउनशिप प्रोजेक्ट है ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट नहीं है, इसके ऊपर मेरा कोई ओनरशिप नहीं है। जब एचडी कुमारस्वामी मुख्यमंत्री थे उनका ही फुट स्टेप मैं फॉलो कर रहा हूँ, इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने नोटिफिकेशन जारी की थी, मैं उसी को ही फॉलो कर रहा हूँ। लेकिन इस पे यहाँ पे ये ऑब्जर्व करना चाहिए एचडी कुमारस्वामी किसानों के साथ जो वो ही कहते हैं हमने किसानों के साथ तीन बार मैं बात कर चुका हूँ, डिस्कशन कर चुका हूँ। उसके बाद किसानों से विरोध व्यक्त हुआ तो मैं उस प्रोजेक्ट को ड्रॉप कर चुका हूँ। तो अगर एचडी कुमारस्वामी की फुट स्टेप आप फॉलो करते हैं तो आपको ये प्रोजेक्ट को ड्रॉप करना चाहिए। 2 दिन पहले डीके शिव कुमार जी ने प्रेस मीट कर उन्होंने कहा कि कहीं पे भी किसानों की विरोध हम काम नहीं करते, हमारी सरकार जो है किसान की विरोधी सरकार नहीं है, हम किसानों के हित के लिए काम करते हैं। तो उन्होंने प्रेस मीट के बाद ये भी बात की है कि अगर कोई किसान नहीं चाहता है कि उनका भूमि जाए तो वो मत दीजिए, जो किसान चाहते हैं वो हमें भूमि दे सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली देखिए यहाँ पे कैसे हो सकता है ये एक बाजू वाले भूमि दे और दूसरे बाजू वाले भूमि ना दे। तो उन्होंने 2 महीने का यहाँ पे देखिए जो सरकार की डबल स्टैंडर्ड है, उन्होंने ये एक बार वहां पे सीएम अनाउंस कर चुके हैं यहाँ पे रिव्यू पैनल को हम सेट कर देंगे। जो रिव्यू पैनल 2 महीने वहां पे जाकर साइट की वहां पे इंस्पेक्शन करेंगे और किसानों के साथ बात करेंगे। इसी के साथ साथ कर्नाटका सरकार की और एक डबल स्टैंडर्ड है, फाइनल नोटिफिकेशन अभी जारी कर चुके हैं। 4000 की ज्यादा एकड़े आप भूमि को स्वाधीन कर सकते हैं। ऐसे ही मुख्यमंत्री श्रीमान डीके शिव कुमार जी ने कहा है। 2 डबल स्टैंडर्ड है यहाँ पे। तो 2 महीने जो उन्होंने समय लिया है, राजकीय जो पक्ष का कहना है, बीजेपी और जेडीएस का कहना है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं षड्यंत्र रचा हुआ है, साजिश रचा हुआ है। अभी जेडीएस और भाजपा जैसे आरोप लगा रहे, किसानों के मुंह पर सरकार दबाव लगा रहे, दबाव डाल रहे। तो यहाँ पर किसान को दाल में पक्की बात है कि कुछ काला नजर आ रहा है और भाजपा वहां समर्थन करती हुई नजर आ रही है। अब देखना यह होगा कि डीके शिव कुमार की सरकार क्या इन किसानों की आवाज को सुनती है या इनकी किसानों की आवाज यहाँ दबती हुई नजर आती है। ये देखना होगा आगे की जब इस परियोजना को लेकर सरकार क्या कोई एक्शन दिखाती है या नहीं। फिलहाल ज्योति तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज पंच में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो गुजरात एटीएस का